साल हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी ने कार्तिक माह की शुभ संक्रांत वेला में जब श्री अनंतपुर धाम में दर्शन खुले और हमारे महाप्रभु ने अपने मुखारबिंद से वचन फरमाए कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुखों का अंग। कि जो गुरुमुख अपने सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की मौज में नाम की कमाई करते हैं और अपनी सूरत को सतगुरु के चरणों से जोड़ते हैं कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग। वचन फरमाए कि जैसे मणि वाला सांप अपने मणि को एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति उस सांप को की मणि को पकड़ने की कोशिश करता है या चुराने की कोशिश करता है, तो वो सांप जो है अपना विराट रूप दिखाकर भी उसे डंक मारने की कोशिश करता है कि ये मेरी मणि कैसे लेके जाता है, और वो झट पड़ाता है, तड़पता है। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख को भी गुरु आज्ञा में चलकर हर पल गुरु महाराज जी के चरणों से अपनी सुरती को जोड़ के रखेंगे तो श्री गुरु महाराज जी उसकी पल पल संभाल करेंगे। क्योंकि गुरुमुख को इस समय काल और माया ने बहुत जोर डाला हुआ है, और इधर श्री परमहंस दयाल जी भी अपनी पूर्ण शक्ति लेकर इस संसार में आए हैं और हमें काल माया से छुड़ाकर भवसागर से पार करने का जिम्मा ले रहे हैं। और आप जैसे प्रेमी गुरु आज्ञा में चलकर अपना अमृत वेला संभाल रहे हैं, अपनी सूरत को सतगुरु के चरणों से जोड़ रहे हैं। और जिस जिस प्रेमी की भी इस ग्रुप में जुड़े हैं, जिनकी भी वारियां लगती हैं, वो प्रेमी सारा दिन ही यही सोचता है कि अब मेरी वारी है, चाहे वो नाम जाप की हो, चाहे वो सत्संग की हो, सुरती कहाँ जा रही है? श्री चरणों से में जा रही है। और यही हमारे मालिक चाहते हैं कि संसार में गुरुमुख रहे, संसार से व्यवहार करें, संसार में कारोबार भी करें, पर समय समय पर अपनी सुरती को अंदर से सतगुरु के चरनार से जोड़ के रखें कि सतगुरु के चरनार से जोर सूरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चांद चकोर। कि जो गुरुमुख सतगुरु के चरनार से अपनी सूरत की डोर को जोड़ के रखते हैं, वो संसार में भी रहते हुए, चाहे वो 7 समुंदर भी दूर रहते हैं, पर सतगुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं। और हमारे श्री गुरु महाराज जी दिन रात अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए हर प्रेमी के लिए इसी प्रयास में लगे पड़े हैं कि हमारे गुरुमुख काल माया से बच जाए। क्योंकि काल माया तो चाहती ही नहीं कि ये प्रेमी भजन करे, ये प्रेमी अमृत वेले उठे, वो तो मौका देखती है। क्योंकि पहले भी आपको सुनाया गया है कि जब श्री गुरु नानक देव जी का इस संसार में समय आया और वो परम पिता परमात्मा के हुक्म के अनुसार उन्होंने जीवों को जगाने के लिए जग तारण का जिम्मा लिया। जैसे अब कलयुग में श्री परमहंस दयाल जी ने इस सृष्टि को तारने का जिम्मा लिया, तो प्रथम आरती में ही हम सब प्रेमी गाते हैं ओम जय श्री जग तारण। क्योंकि जग तारने का जिम्मा केवल वही ले सकते हैं जिनके पास श्री परम पिता परमात्मा का हुक्म होता है, और वो खुद परमात्मा का रूप लेकर संतों के रूप में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करते हैं। कलयुग में गुरु नानक जी ने अवतार लिया, फिर श्री परमहंस दयाल जी ने अवतार लिया, तो आज सारे संसार को तारने का जिम्मा लेकर
इस समय छठव रूप में आकर वही ज्योत जगह जगह पर जाकर प्रेमियों को अपने दर्शनों से, अपने वचनों से, अपने आशीर्वादों से निहाल निहाल कर रही है। तो इसी तरह गुरुमुखों, जब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का समय था तो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो साथ में मर्दाना और साथ में भाई लहना जी भी साथ में थे। तो गुरुमुखों, जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक अजनबी सी सूरत वाला व्यक्ति, जिसने फटे को पुराने कपड़े पहने हुए हैं, चद्दर ओढ़ी हुई है, उसमें हजारों लाखों सुराख है, और वो गुरु नानक देव महाराज जी से आकर पूछता है कि आप कौन हो? तो वो कहते हैं हम निरंकार के बंदे हैं, हम संसार में हमें निरंकार ने भेजा है, हम सोई हुई रूहों को जगाने के लिए इस संसार में आए हैं। जो अमृत वेले उठकर नाम की कमाई करते हैं तो हम उसे अपने त्याल देश में लेकर जाते हैं। तो उस समय उस व्यक्ति ने, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, अजनबी सी सूरत है, तो कहते हैं महाराज जी ये काम तो बड़ा मुश्किल है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको हीरे सोने के सिंहासन पर बिठाऊंगा, रिधियां सिद्धियां आपकी सेवा करेंगी, और आप वहां पर चलकर हमारे साथ चलो। तो गुरु नानक देव महाराज जी अंतर्यामी, अंदर की जानने वाले, वो मुस्कुराए और आगे चल दिए। अब भाई मर्दाना साथ में है, तो वो पूछते हैं सच्चे पातशाह ये कौन है जो खुद तो फटे पुराने कपड़े पहने हैं, अजनबी सी सूरत है, चद्दर ओढ़ी हुई है, उसमें भी हजारों लाखों सुराख है, और आपको कहता है कि मैं हीरे के सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो महाराज जी ने फरमाया मर्दाने तो खुद ही जाके पूछ ले। श्री गुरु नानक जी तो आगे चल दिए और मर्दाना उन व्यक्ति के पास चला गया और पूछता है कि भाई आप कौन हो? तो उस समय वो क्या कहता है कि मैं हूं कलयुग, जो अमृत वेले उठते हैं मैं उनके ऊपर आलस की चद्दर डाल देता हूं, ये अभी तो 4 बजे है, अभी क्या करना है, उठ के सो जा। और जो गुरु के प्यारे होते हैं, गुरु के आशिक होते हैं, आप जैसे प्रेमी गुरुमुख जो है मेरी चद्दर में से भी सुराख करके बाहर आ जाते हैं और मालिक का भजन करके उस परमपिता परमात्मा से अपनी तार को जोड़ लेते हैं। तो किस तरह गुरुमुखों महापुरुष हमें सुरक्षित कर रहे हैं। नहीं तो गुरुमुखों इस समय काल माया ने कितना जोर डाला हुआ है, अमृत वेले सबको एक बार आलस आता है, और आगे आगे अब सर्दियां आ रही हैं और आलस आएगा। पर नहीं गुरुमुखों, जो नियम आप सब गुरुमुखों ने बनाया है इसमें हर पल तत्पर रहकर आगे से आगे बढ़ना है, क्योंकि इस समय हमारे हाजिर हजूर गुरु महाराज जी ने मंगलवार के दर्शनों में भी, जो भाई श्री अनंतपुर धाम में मंगलवार को भाई जियों के लिए स्पेशल दर्शन खुलते हैं, उसमें माइक लेकर अपने मुखारविंद से वचन फरमाए हैं कि श्री परमहंस दयाल जी की दुर्दरगाही मौज हो रही है, तो गुरुमुखो 2 घंटे का भजन करो, भजन करो। श्री गुरु महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, इसलिए 2 घंटे का भजन हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। तो उस समय श्री गुरु महाराज जी ने अपने विराट रूप में आकर 1 बार नहीं 2 बार नहीं गुरुमुखों 5 बार सबसे दंडोते करवाई, और गुरु महाराज जी ने बार बार ये वचन फरमाए कि श्री परमहंस दयाल जी से माफी मांगो और दंडोते करो, माफी मांगो दंडोते करो। तो उस समय 5-6 बार सारी संगत जो भी सेवा भाई जी दीदियां बैठी थी, सबने 5-6 बार दंडोते करके श्री परमहंस दयाल जी से माफी मांगी। तो गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि गुरुमुखों अगर आपके पास काम ज्यादा है तो काम कम कर दो, पर भजन हमें हर गुरुमुख का 2 घंटे का चाहिए। पता नहीं ऐसा कौन सा समय आ रहा है जो हमें महापुरुष आगे पहले से ही सुरक्षित कर रहे हैं। तो इसीलिए गुरुमुखों हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर दिन रात महापुरुष हमारे कल्याण के लिए लगे पड़े हैं तो हम भी अपना फर्ज और धर्म समझ के इस कार्य में संलग्न हो जाएं और श्री आज्ञा का पालन करें।
और जो गुरुमुख सतगुरु को साथ लेकर चलते हैं तो कदम कदम पे सतगुरु की रहमत को पाते हैं। कहते हैं ऐसे ही एक प्रेमी जो श्री अनंतपुर में इस दास को मिला। श्री अनंतपुर धाम में सभी को मालूम है 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक अखंड जाप चला था। तो उसी में वो प्रेमी हमारे साथ बैठा तो श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं वर्णन कर रहा था, क्योंकि एक एक प्रेमी के साथ हमारे महाप्रभु ने ऐसी ऐसी अनुपम आंखों में प्रेम आश्रु बहने लग जाते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे साथ ये किया, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे साथ क्या किया। तो वही प्यार आज सबके दिलों को खींचता है और श्री शांति को निवासी भगवान के अलौकिक नजारों को लेकर अपने दिलों को शांत करता है। तो गुरुमुख को उस प्रेमी ने फरमाया कि सन 1978 की बात है, उस प्रेमी की सेवा मोती बाग में लगी हुई थी। तो श्री गुरु महाराज जी वो मोती बाग में अंदर जहाँ पे एक फूलों का कमरा बना होता है, जहाँ से फूल जितने भी लेबर है वो फूल तोड़ के लाती है और उस भगत जी के हवाले करती है। तो भगत जी फूलों को वहां पर पानी की बहुत खुदियां बनी होती है, उसमें एक एक फूल, डंडी वाला फूल, दूसरा फूल बड़े प्यार से पानी में जोड़ता है कि शाम को मंदिरों में पहुंचाने हैं, दर्शन हाल में पहुंचाने हैं। बड़ी श्रद्धा भाव से नाम की कमाई करते हुए एक एक फूल को जब निकालता है बाल्टी में से और पानी में जब जोड़ता है तो नाम का उच्चारण करते हुए जोड़ता है। तो श्री गुरु महाराज जी तो भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। तो श्री गुरु महाराज जी भी मोती बाग में सैर कर रहे हैं और श्री गुरु महाराज स्वयं हमारे पंचम पातशाह जी अपनी झोली में ही फूल तोड़कर उस कमरे में चले जाते हैं और उस प्रेमी को कहते हैं, प्रेमी हमें थैली दे दे, हमने फूल डालने हैं। तो वो प्रेमी का ध्यान उधर फूलों की तरफ होता है, वो पीछे देखता ही नहीं कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर खुद खड़े हैं और मेरे से थैली मांग रहे हैं। अब उस समय जो थैली थी वहां पर कोई होगी नहीं, या तो खत्म होगी। गुरुमुख को वो कह तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे वचन फरमाए कि आज के बाद तूने अपनी जेब में थैली रखनी है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम तेरे से मांगा करेंगे। गुरुमुख को कहा 1978 में वचन हुए और आज तक वो प्रेमी चाहे वो घर पे रहता है, चाहे वो ऑफिस जाता है, चाहे वो फैक्ट्री जाता है, चाहे वो रात को सोया पड़ा है, तब भी अपनी जेब के अंदर नई नई छोटी छोटी थैलियां 10-10 थैलियां अपनी जेब में रखता है। वो भी बात कैसे शुरू हुई कि इस दास की सेवा प्रसाद पे लगी हुई थी। तो एक प्रेमी ने मेरे से थैली मांगी तो उस प्रेमी ने निकाल कर दे दी। दूसरा आया, महात्मा जी थैली मिलेगी, उस प्रेमी ने फिर निकाल के दे दी। तो इस दास ने उससे पूछ लिया कि भगत जी आपने तो थैली का क्या स्टॉक रखा हुआ है क्या जेब में? तब उसने ये लीला सुनाई कि महात्मा जी ये मैं थैली 1978 से लेकर अब तक अपनी जेब में रखता हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहता हूँ। तो गुरुमुख को फिर वही प्रेमी प्रयागधाम में शिमला पार्क में सेवा कर रहा है और वहां दर्शन खुले हुए हैं हजूर महाराज जी के। तो वहां हजूर महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं तो अपने मुख से खुद ही वचन फरमा रहे हैं। एक महात्मा जी के पास प्रसाद था तो श्री गुरु महाराज जी से फरमाते हैं, इसको थैली ले ले, यदि जेब बचेगी। तो उसकी आंखों में उस समय अश्रुधारा बहने लग गई कि कहाँ वचन 1978 में हुए और कैसे हजूर महाराज जी एक ही रूप, और आज वो 2024 में